प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हमेशा हम सबके साथ बने रहें। परमेश्वर हमें आशीष करें। आज हम पहले भाग जो है रोमियो का कद पहले अध्याय 18वें से लेकर तीसरा अध्याय 20 तक के भाग ख़त्म कर दिया। पहले हमने जो परमेश्वर का प्रकोप, जो परमेश्वर के जो उनकी परमेश्वर जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं उन पर आने वाले बातों को हमने देखा। फिर उसका बाद में जो न्याय करने वाले, जो अपने आप सही है करके वो दूसरों को न्याय करने वालों का ऊपर परमेश्वर का प्रकोप किस तरह से आ रहे हैं हम देखा है। यहूदी लोगों के ऊपर परमेश्वर के प्रकोप किस तरह से आ रहे करके हमने देखा। जिसके पास व्यवस्था है और व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की प्रकोप किस तरह से आ रहे हमने देखा। और सारी दुनिया परमेश्वर के प्रकोप की अंदर है। सारी दुनिया पाप किया है, सारी दुनिया भटक गया है। सारी बातों को हम 3 का 20 तक हमने देखा है। सब पाप के बीच में है, कोई भी पाप से बच नहीं पाया। ये बातों को हमने 3 की 20 तक देखा। अब हम अगले सेशन में जा रहे, 3 की 21 से लेकर हम अगले सेशन में जा रहे हैं। देखिए हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं। हम 3 की 21 हम पढ़ेंगे। परंतु अव्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता पर प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। 21वां आयत है। जैसे हम पहले अध्याय शुरू किया था, इसी तरह से इसमें लगभग साथ मिलकर बता रहे हैं। जब प्रभु यीशु के बारे में संत पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा ये पहले अध्याय का दूसरे शब्दों में जब लिखा था, दूसरे शब्द में लिखा था जो पहले अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। यानी जी देखो ये बात सुसमाचार के बारे में बता रहे। सुसमाचार जो जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने और परमेश्वर का पाक कलाम में लिखा हुआ करके बता रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर जब ये जो 21वां आयत जब बताते हैं वहाँ पर भी यही शब्द संभाल कर रहे हैं। देखिए वहाँ पर लिखा है व्यवस्था और भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया करके बता रहे हैं। क्या लिखा हुआ है 21वां आयत, तो फिर से हम पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। देखो परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट हुई है व्यवस्था से अलग, अपार्ट फ्रॉम लॉ। व्यवस्था से अलग परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट हुई है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट किया हुआ है। किसके द्वारा है? हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने धार्मिकता प्रकट किया है। यहाँ पर परमेश्वर एक शांति का एक संदेश लेकर आ रहे हैं। ये जो रोमियो का जो सबसे बड़ा खूबी ये है, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का सुसमाचार। एक सुसमाचार परमेश्वर का है कि भटका हुआ लोग को लाने के लिए, परमेश्वर में लाने के लिए, जो अपने प्रिय पुत्र यीशु यहाँ पर इस धरती पर आकर हमारे लिए एक छुटकारा का संदेश देकर इंसान जो पाप में फंसे हुए हैं उनको छुड़ाकर लेके जा रहे हैं। देखिए इसका लिखा हुआ है व्यवस्था से अलग परमेश्वर का धार्मिकता अभी
प्रकट हुआ है। परमेश्वर का धार्मिकता व्यवस्था से अलग प्रकट हुआ है, मगर ये बात पहले से बताया हुआ है। क्या कौन बताया है? जो व्यवस्थाओं में लिखा हुआ है। उसके आगे पढ़िए, जो प्रकट हुआ है, जिसकी गवाही किसने दिया है? व्यवस्था ने दिया है और भविष्यवक्ताओं ने दिया हुआ है। ये देखो, ये अचानक आई हुई बात नहीं है। परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी है, उस समय परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान के द्वारा ये बातों को पहले से ही बताया गया है। व्यवस्था में इसकी गवाही दिया है कि परमेश्वर हर एक को क्या करेंगे? अपनी धार्मिकता के द्वारा, जो उस पर विश्वास करेंगे, अपनी धार्मिकता के द्वारा बचाया जाएंगे। इसलिए दाऊद भी ये कहा है, दाऊद आत्मा में ये बात कहा है कि प्रभु तू जो बलिदान को स्वीकार नहीं करता, अगर होते हैं तो मैं बलि चढ़ाता, परंतु तू टूटे हुए मन को प्रसन्न करते हैं। जो टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, उनके मन को परमेश्वर प्रसन्न करते हैं। वो है सच्चा बलिदान करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहे हैं। सच्चा बलिदान का बारे में दाऊद उस तरह से बताते हैं, और व्यवस्था इसकी गवाही देते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता एक व्यवस्था से अलग परमेश्वर की एक धार्मिकता है। क्या है ये परमेश्वर का धार्मिकता? परमेश्वर का धार्मिकता ये है, हम पापियों को यीशु पर विश्वास करने से हमें पवित्र बनाए। बोलने में कितना आसान हो गया है। हम पापी जन को यीशु पर विश्वास करने से धर्मी बन जाते हैं। यह है परमेश्वर का धार्मिकता। क्यों? हमने पहले एपिसोडों में आप देखा गया तो एक बात बताया था, आदम के पाप की वजह से हर एक मृत्यु का दंड सह लिया है। आदम के पाप की वजह से कोई पाप करने की जरूरत नहीं है। पहले बताया था, रोमियो का खत में 2 तरह से पाप के बारे में बताया है, सिन और सिंस के बारे में। जो हम ना किया हुआ पाप है, जो पीढ़ियों से हमारे ऊपर आ रहे, आदम के साथ जो पाप हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, जो मृत्यु की ओर हमें लेके चलते हैं, वो पाप के हर एक जो जीवन है, वो सब मृत्यु का दंड है, उसके ऊपर है। अब पाप हमारी जिंदगी में हम करने वाला पाप, सिंस, ये यहाँ पर बताया 2 तरह से बताया हुआ है करके बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं। यहाँ पर जो धार्मिकता ये है कि हमारे जो आदम के द्वारा हमारे जिंदगी में आया वो पाप को, वो मृत्यु का दंड उसने अपने ऊपर लेकर हमारा मृत्यु का दंड को तोड़ दिया है। हम यीशु पर विश्वास करने से हम मरेगा नहीं, बल्कि हम प्रभु यीशु में अनंत काल की जिंदगी जी सकेंगे। ये है परमेश्वर का धार्मिकता। आदम के द्वारा आया हुआ पाप के जो मृत्यु का दंड हमसे दूर किया। कैसे दूर किया? यीशु में नया जन्म देने से। आदमी रूप में हमने इस धरती पर एक जन्म लिया है, उससे हम हमारे जिंदगी में मृत्यु का दंड लेकर आते हैं, परंतु यीशु में नया जन्म प्राप्त करने से अनंत काल की जिंदगी प्राप्त हो सकते हैं। निकोदेमुस यीशु के पास आया और बातें किया, तो निकोदेमुस को भी प्रभु यीशु ने ये किया है, तो नया जन्म प्राप्त करना है। मेरे प्रियो, आप में से कोई भी नया जन्म प्राप्त नहीं किया है तो आप नया जन्म प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको नई जिंदगी और हमेशा की जिंदगी प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मृत्यु को खत्म कर मृत्यु का उस दंड को खत्म करके, और जो उस पर विश्वास करेंगे और प्रभु उनको उस मृत्यु के दंड से बचा सकेंगे। तो अगर आप इस नया जन्म को प्राप्त नहीं किया, यीशु में नया जन्म नहीं लिया है, एक अवसर अभी है कि आप प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता स्वीकार करें और नया जन्म प्राप्त करें और अनंत काल की जिंदगी को प्राप्त कर सकें।
दूसरी बात यह है, उसने हमारे पापों को ले लिया है। वचन कहते हैं उसने हमारे पापों को ले लिया। यशायाह नबी के द्वारा 53 वचन अध्याय में, यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय में लिखा है, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। देखो, हमारे पापों को, हमने किया हुआ पापों को उसने अपने ऊपर लेकर उस मौत मरा है। तो अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, आपकी पापों को वो अपने ऊपर लिया करके विश्वास करेंगे, तो आपकी पाप से आपको क्षमा मिलेगा। वो भविष्यवक्ताओं ने ये बात को बता दिया, और वचन बताते हैं ये है व्यवस्था के अलग परमेश्वर का धार्मिकता। आज मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धार्मिकता को स्वीकार किया हुआ लोग हैं। क्या आप नया जन्म प्राप्त किया है और प्रभु यीशु पर आप सिर्फ अपने बीमारियों को छुटकारे के लिए जा रहे हैं, या प्रभु यीशु के पीछे अपने फायदा के लिए जा रहे हैं, अपने नौकरी के लिए या अपने धन दौलत के लिए, अपने इन बातों के लिए यीशु के पीछे जा रहे हैं? मेरे प्रियो, वो सब कुछ आपके पीछे आ जाएंगे, परंतु आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, यीशु मसीह के ऊपर की विश्वास जो आप करेंगे, तो वो विश्वास जो है आपको मृत्यु से जीत देंगे और अपने पापों से छुटकारा देंगे। ये सबसे बड़ी बात है जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा और परमेश्वर का जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने ये पहले से बता कर रखा है, और ये है व्यवस्था से अलग परमेश्वर का धार्मिकता। देखो कितना ख्याल हमारे परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। हम कितना सौभाग्य के लोग हैं जो हमें सबसे पहले स्टेप परमेश्वर ने रखा है। हम पापी और परमेश्वर से दूर चला गया हुआ लोग, हमें परमेश्वर का पास लाने के लिए और परमेश्वर का साथ एक शांति का एक नया जो न्यू टेस्टामेंट, नया एक परमेश्वर यीशु ने कहा, ये मेरे लाहू में नई बाछा है, एक बाछा बांधा है और यीशु की लहू के द्वारा हम एक नई बाछा यीशु के द्वारा बांधा गया है। ये बात हम स्वीकार करें और यीशु के ऊपर प्रभु यीशु पर विश्वास करें, ताकि हम ये जो परमेश्वर का धार्मिकता हम स्वीकार कर सके, परमेश्वर का धार्मिकता का पूरी लाभ हम उठा सके और प्रभु का बन जाए। परमेश्वर चाहते हैं हमें ये धार्मिकता हमारे ऊपर हो जाए और हम परमेश्वर का बन जाए। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे और ये है कि परमेश्वर चाहते हैं सारी दुनिया इसकी लाभ उठाए, सारी दुनिया ये जो परमेश्वर का धार्मिकता में आ जाए। हम प्रार्थना करेंगे, हम तो स्वीकार किया, बाकियों को भी ये धार्मिकता स्वीकार करने के लिए प्रभु मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपको धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए प्रभु आपने हमारे ज़िंदगी में दिया है। प्रभु, आपकी धार्मिकता जो व्यवस्था से अलग है वो हमने प्राप्त किया प्रभु, और प्रभु जी आपके अनंत जीवन और प्रभु जी हमने प्राप्त किया है प्रभु जी, और आपके पाप की क्षमा हमने प्राप्त किया प्रभु जी, और इसमें आगे बढ़ने में प्रभु हम सबको मदद करे प्रभु जी, आशीष करे प्रभु जी। और जिन लोगों ने इसको प्राप्त नहीं किया प्रभु, हर एक ये प्राप्त कर आगे बढ़ने में मदद करे, आशीष करे। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मानता हूँ, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे, परमेश्वर का शांति हम सबके साथ बने रहे। धन्यवाद।